नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों ये डिस्काउंट का बट्टे का हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप डायरेक्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है साथियों उनको देख लीजिए, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो बनी हो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से बनी हुई वीडियो हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके रीजनिंग हो या मैथ हो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% भत्ता देने के उपरांत भी उसे 35% का लाभ प्राप्त हो। तो यह पूछा गया था आपसे CCHSL परीक्षा 2010 में। तो बोल क्या रहा है कि कोई दुकानदार 200 रुपये का क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना उसका अंकित मूल्य करे ताकि वो 25% भी भत्ता दे तो उसे 35% का लाभ हो। तो इसको हम दो तरीके से बताएंगे, एक बताएंगे लॉन्ग विधि और एक बताएंगे शॉर्ट विधि। तो देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया साथियों, हमारा क्रय मूल्य हो जाता है 200 रुपया। कितना हो गया साथियों, क्रय मूल्य हमारा हो जाता है 200 रुपया। ठीक है, फिर बोल क्या रहा है कि उस पर 35% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो जब हम 35% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे साथियों, 35% लाभ पर जब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो यानी कि 200 का 35%, तो आप यहीं पे डायरेक्ट कर दीजिए 200 का 35%। कितना हो जाता है साथियों, 200 का 35% यानी 35 गुना 70 प्लस 200 यानी कि 270। कितना हो गया, 270। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम उसका अंकित मूल्य मान लेते हैं। उसका अंकित मूल्य हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है साथियों, कितना मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य कितना है, यक्स रुपया है। ठीक है, यक्स रुपया हमने उसका अंकित मूल्य मान लिया। तो अब हमको क्या बोल रहा है कि 25% बट्टा देते हैं, यानी यक्स का यक्स परसेंट बट्टा दिया जाएगा। कितने पे दिया जाएगा साथियों, यक्स का यक्स परसेंट बट्टा। तो हम क्या करेंगे, यक्स माइनस यक्स का 25% बराबर कितना, ये जो आपका विक्रय मूल्य आया है 270। कितना साथियों, 270। 25/100 बराबर कितना, 270। तो देखिए 100 का गुणा जब इस x में होगा तो 100 x और ये x का गुणा 25 में होगा तो 25 x, यानी कि 100 x माइनस 25 x। तो कितना हो जाता है साथियों, 75 x हो जाता है। कितना हो जाता है, 75 x/100 बराबर कितना के, 270 के। बराबर कितने के साथियों, 270 के। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे साथियों, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 270 गुणित 100, 270 गुणित 100/75। ठीक है, तो आप इनको 25 से काट दीजिए, 25 × 75, 25 चौका 100 और 3 9 27, यानी कि 90 गुणित 4। कितना आ गया साथियों, 90 गुणित 4 आ गया। तो 9 चौका 36 यानी कि 360 हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितना हो गया, 360 हो गया इसका करेक्ट आंसर से। ये तो रही लॉन्ग विधि। अब हम आपको बताते हैं शॉर्ट विधि, जो कि आप चंद सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या दे रहा है कि 200 रुपये का क्रय मूल्य वाली वस्तु को बेचना है। ठीक है, उस पर हमें 25% का बट्टा देना और 35% का लाभ अर्जित करना है। तो देखिए अब डायरेक्ट लिख दीजिए ना, 200 का और कितना लाभ प्राप्त करना है, 135। तो 200 गुणित 135 और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 25 यानी कि 75। ठीक है साथियों, तो अब इनको आप काट दीजिए। 25 3 कितना हो जाता है, 75 और 25 8 कितना हो जाता है, 25 8 हो जाता है 200 और इनको आप काट दीजिए। 3 चौका 12, 1 15, 3 5 15 यानी कि 45 गुणित 8। तो 8 5 40 और 4 8 32, 3 36। कितना आंसर आ जाता है साथियों, 360 आ जाता है इसका करेक्ट आंसर चंद सेकेंड में। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन की दोनों ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल्य रेखा स्थित रखने का उद्देश्य से एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, किंतु फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचा जाए तो उसे कितने % का लाभ होगा। और ये पूछा गया था आपसे SSC CPO परीक्षा 2004 में। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वह 10% का बट्टा दे रहा है, फिर भी वह लागत मूल्य पे क्या कर रहा है, 17% का लाभ अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वह अंकित मूल्य पर ही अगर वस्तु को बेच दे तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लागत मूल्य मान लेंगे आपका 100 रुपये। कितना मानेंगे साथियों, 100 रुपये मानेंगे इसका हम लागत मूल्य। ठीक है,
तो 17% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी 100 का 17%, तो कितना हो जाता है? अगर 100 का 17% निकालेंगे तो 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 117 हो जाएगा। ठीक है, 117 रुपया हो जाएगा। फिर अगर वो बट्टा दे रहा है, यानी कि 10% का उसको बट्टा दे रहा है, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे साथियों? अंकित मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये जो आपका मतलब 70% लाभ अर्जित करने पर जो मूल्य आया है, उस मूल्य को लिखेंगे, गुणित 100 लिखेंगे, और बट्टे क्या लिखेंगे? बट्टे जो आपका डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट 10% का दे रहा है, तो यानी कि 100 में 10% का अगर डिस्काउंट दिया तो कितना मूल्य आ गया? 90 रुपया। तो अब आप इनको काट दीजिए। ठीक है, तो जब आप इनको काटेंगे तो एक 0 से एक 0 कट गया, और ये 117 कट जाएगा 13 से। कितना आ गया? 130 आ गया। कितना आ गया साथियों? 130 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचने से उसे कितने % का लाभ होगा? तो हम क्या करेंगे? अंकित मूल्य पर बेचने से उसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ हम निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो कि हमारा लाभ आया है, वो लाभ और माइनस ये जो हमने मूल्य माना था वो, ठीक है, बट्टे 100 और गुणित परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो गुणित 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30/100 गुणित 100। तो ये 100 से 100 गया तो कितना हो गया साथियों? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इसको 60 विधि से भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे बोल क्या रहा है कि 10% का बट्टा दे रहा है और 17% का लाभ अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 117 गुणित 100 बट्टे क्या कर देंगे? 90 कर देंगे। डायरेक्ट 10% का बट्टा दे रहा है मतलब 90 हो गया, 17% का लाभ अर्जित कर रहा है यानी कि 117 हो गया। तो अब आप इनको काट दीजिए। 13 9 कितना हो जाता है? 13 9 117 यानी कि 130। तो 100 से कितने % अधिक है साथियों? 100 से कितने % अधिक है? 30% अधिक है। कितने % अधिक है? 30%, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए 30%। उम्मीद है कि आपको दोनों विधि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा साथियों कि एक रेडियो का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? और ये पूछा गया था आपसे सीपीयू परीक्षा 2007 में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्रय मूल्य क्या करते हैं? 100 रुपये मान लें। ठीक है, हम उसका क्रय मूल्य क्या करें? क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? जब हमने क्रय मूल्य 100 माना है तो 20% अधिक है, यानी 100 का 120 गुणित 100 करके हम अंकित मूल्य निकालेंगे। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 120 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 120 रुपया। ठीक है, तो देखिए 10% छूट के बाद मूल्य क्या होगा? यानी कि अगर 120 रुपया उसका अंकित मूल्य हो गया और यहाँ पे अंकित मूल्य पे ही ना 10% का बट्टा दिया जाता है, तो अंकित मूल्य का 10% यानी 120 का 10%। अगर हम 120 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 10% छूट के बाद हम मूल्य निकालेंगे। 10% छूट के बाद अगर हम मूल्य निकालेंगे तो 120 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 108 रुपये। कितना आ जाएगा? 108 रुपये। ठीक है, 108 रुपये आ गया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। क्या करना है साथियों? प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने का फार्मूला क्या होता है? जो हमारा लाभ है, जो हमारा लाभ आया है, लाभ माइनस 100 बटे आपका जो क्रय मूल्य रहा और गुणित 100। तो हमारा लाभ कितना आ रहा है साथियों? जो हमारा मूल्य है वो आ रहा है 108 रुपये। तो उसमें हम क्या करेंगे? 100 को घटा देंगे तो हमारा लाभ प्राप्त हो जाएगा। 100 को घटाने पे हमारा लाभ यानी कि 8 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, और बटे क्रय मूल्य हमारा 100 है और प्रतिशत हमारा 100 है। तो कितना हो गया साथियों? 8 हो गया। कितना हो गया? 8% हो गया। ठीक है, ये तो रही आपको थोड़ी लॉन्ग विधि। अब आप देखिए इसका शॉर्ट विधि। शॉर्ट विधि समझाने के लिए देखिए हम चंद सेकंड में आपको समझा सकते हैं। देखिए क्रय मूल्य से क्या है? 20% अधिक अंकित कर रहा है, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दे रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10/100। ये है शॉर्ट विधि। अब आप निकालेंगे तो इसका करेक्ट मान आ जाएगा। ये 00 से 00 आपका कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 बचेगा, यानी कि 20 माइनस 10 माइनस 2 यानी कि 20 माइनस 12। कितना साथियों? 20 माइनस 12। तो कितना आ गया? 8%। 8% अगर प्लस में आया तो उसको प्रॉफिट हुआ, अगर ये 8% माइनस में आता तो उसको हानि होता है। ठीक है, आप
दोनों तरीके से याद रखेंगे। अगर प्लस में आया तो उसको लाभ हुआ, अगर माइनस में आ जाता तो हानि होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का एक बट्टा देता है। वह अपने माल का मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि उसे 19% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए बोल क्या रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। ठीक है, वह अपने माल का मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि उसे 19% का लाभ प्राप्त हो। कितने का लाभ प्राप्त हो साथियों? 19% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए हम इसको आपको शार्ट विधि समझा देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बट्टा देता है, कितना बट्टा देता है? 15%, और कितना लाभ प्राप्त हो रहा है उसे? 19%। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम कर देंगे डायरेक्ट 100 इंटू 119, यानी कि 100 इंटू जो लाभ हमारा परसेंट हो रहा है बट्टे, जो हमारा बट्टा दे रहा है, यानी कि 100 माइनस 15। कितना साथियों? 100 माइनस 15 यानी कि 85। कितना हो जाएगा? 85। तो आप इनको काट सकते हैं। 17 25 कितना होता है? 85। ठीक है, और 17 सत्ते कितना होता है? 119 होता है। आप इनको काट दीजिए। 5 विषम 100 और 20 सत्ते कितना हो जाता है? 140। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 140 में से 100 को घटा देंगे। कितना करेंगे साथियों? 140 में से हम 100 को घटा देंगे तो हमारा प्रतिशत लाभ प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 40% का प्रतिशत लाभ हो जाएगा। चंद्र सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये पूछा गया था आपसे SSC CPO परीक्षा 2008 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शार्ट विधि। अगर हम चाहें तो लॉन्ग विधि भी आपको बता सकते हैं, जो कि आपको प्रीवियस के क्वेश्चन में हमने आपको बताया है लॉन्ग विधि। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक खुदरा व्यापारी किसी वस्तु को छपे मूल्य पर 40% का भत्ता मिलता है। व्यापारी उस मूल्य को छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? ठीक है, आपसे प्रतिशत लाभ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितने का बट्टा दे रहा है साथियों? 40 का। कितने का बट्टा दे रहा है? 40 का। तो अंकित मूल्य हम कितना मानेंगे? इसका अंकित मूल्य हम मान लेंगे 100 रुपया। कितना मान लेंगे? 100 रुपया। ठीक है, 40% के बाद हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि 100 में 40 रुपये की छूट। 100 माइनस 40 तो बराबर कितना हो गया? रुपया 60 आ गया। ठीक है, रुपया 60 आ गया। तो 100 रुपये बेचने पर हमारा प्रतिशत लाभ कितना होगा? यही ना हमसे पूछा जा रहा है कि यदि उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, यानी कि छपे हुए मूल्य पर बेचने पर। तो हम क्या करेंगे कि 100 रुपये में बेचने पर छपा हुआ हमारा अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये था। तो 100 रुपये बेचने पर हमारा प्रतिशत लाभ हमसे पूछा जा रहा है। तो 100% बेचने पर हमारा प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? तो देखिए 100 रुपये बेचने पर हमारा प्रतिशत लाभ हो जाएगा 100 माइनस 60। ठीक है, 100 माइनस 60 बट्टे 60 और गुणित्य कितना हो जाएगा? गुणित्य हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100 में से 60 गया तो कितना आ गया साथियों? 40 आ गया, यानी कि 40 बट्टे 60। 40 बट्टे 60 गुणित्य 100। ठीक है, तो आप इनको काट दीजिए। 20 दूना 40 और 20 तीन 60, यानी कि 200 बट्टे 3। अगर हम 200 बट्टे 3 निकालते हैं साथियों तो हमारा कितना आता है? 36 के 18, हाथ में लगा 2, 20, 36 18, यानी 66 सही 2 बट्टे 3। कितना आएगा साथियों? 66 सही 2 बट्टे 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है साथियों कि एक व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को छपे हुए मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो उसका लाभ या हानि यदि कोई हो तो निम्न में कितना होगा? और यह आपसे पूछा गया था SSC CGL परीक्षा 1999 में। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि 10% पहला काम तो अधिक अंकित करता है, फिर 10% का क्या करता है? उस पर बट्टा देता है। ठीक है, यदि आपको एक ही तरीके का अगर परसेंट बट्टा दिखे तो उसमें आप हमेशा याद रखेंगे कि उसमें हमेशा हानि होती है। अगर यहाँ 10 के बजाय 20 भी लिखा होता तो भी उसमें हानि होती, 30 लिखा होता तो भी उसमें हानि होती। अगर यहाँ पे 30% अधिक अंकित करता है और फिर 30% का बट्टा देता है तो उसमें हमेशा हानि होती। ठीक है, तो देखिए तो हानि हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या कर रहा है कि 10% अधिक अंकित कर रहा है, फिर 10% का बट्टा दे रहा है।
यानी कि 10% अधिक किया तो प्लस हो गया 10, लेकिन जब बट्टा दिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, -10। ठीक है, फिर 10 × 10 हमने आपको 60 विधि में बता रखा है, बट्टे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कट गया, यानी कि 10 - 10 - 1, तो कितना आंसर आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया, यानी कि उसको क्या हो रही है, उसको साथियों 1% की हानि हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 30% का बट्टा भी देता है तो उसे कुल कितनी हानि होगी, और यह पूछा गया था आपसे SSC CGL परीक्षा 2000 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा साथियों, इसका आंसर्स आप कमेंट में रिप्लाई जरूर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।